दोस्तों एक दामाद जो है वो लगभग 5-6 महीने के बाद अपनी सास से मिलने के लिए ससुराल जाता है। और जब वो ससुराल जाता है और जब उसकी सास उसे अपने घर पर देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर रात होने पर वो उसे खाना खिलाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वो खाना खाने से साफ मना कर देता है। तो वो उससे कहती है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, पहले आप खाना खा लीजिए और फिर उसके बाद आपकी जो भी ख्वाहिश है मैं उसे पूरी कर दूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तभी दामाद उससे कहता है कि पहले आप एक बार मेरी ख्वाहिश को पूरा करिए और फिर उसके बाद मैं खा लूंगा। और दोस्तों फिर जो सास होती है वो अपने दामाद की बात को मान जाती है, लेकिन उसे अपने दामाद के बारे में इस चीज के बारे में नहीं पता था कि वो दूसरे व्यक्तियों से बिल्कुल अलग है। और फिर वो उसकी बात मान करके जब उसे अपना सारा सौंप देती है तब तक जो मैटर है वो फंस जाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों आगे जो कुछ भी होता है अगर आप लोग जानेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी जो है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरी आने वाली नई नई वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो औरंगाबाद की एक छोटे से गांव की घटना है। दोस्तों 3 जनवरी की दोस्तों ये घटना है। ये उस गांव में विमला नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला, विमला नाम की महिला अपने घर पर अकेली रहा करती थी, क्योंकि उसके पति थे नहीं। पति का निधन जो है वो लगभग 15-16 साल पहले ही हो चुका था। सिर्फ उसकी 2 बेटियां होती है जिनकी शादी वो बहुत समय पहले ही कर चुकी होती है। अब जो उसकी बड़ी बेटी होती है उसका नाम शीला होता है और जो छोटी बेटी थी उसका नाम ज्योति होता है। और उसकी दोनों बेटियां जो थी वो उसी की जैसी बेहद ही खूबसूरत थी, जो कोई भी उन्हें एक बार देख लेता था तो फिर देखता ही रह जाता था। और उसका जो बड़ा वाला दामाद था जो शीला का पति था जिसका नाम गणेश होता है, गणेश गांव पर ही रह करके खेती बाड़ी का काम किया करता था। उसके पास 2-3 बीघा जमीन था और वो शीला को खूब प्यार भी किया करता था, कभी किसी चीज की उसे कमी महसूस नहीं होने देता था। और शीला भी उसे काफी ज्यादा प्रेम करती थी। दोनों एक दूसरे से कभी अलग रहते ही नहीं थे। और जो विमला होती है वो प्रतिदिन अपने दामाद गणेश के मोबाइल फोन पर कॉल करके उससे बात करती थी और बात करके उससे काफी ज्यादा वो खुश महसूस किया करती थी, क्योंकि गणेश जो था वो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। वो अपने सास से भी मजाक करने से नहीं चूका करता था और विमला भी उसके साथ खूब हंसी मजाक किया करती थी, उसे भी बहुत अच्छा लगता था। और वो अपने छोटे दामाद को उतना ज्यादा पसंद नहीं करती थी जितना कि वो अपने बड़े दामाद गणेश को पसंद किया करती थी। जो कुछ भी उसे दिल की बात शेयर करनी चाहिए होती थी वो गणेश से ही शेयर करती थी। और गणेश जो था वो भी महीना में 1-2 बार अपने ससुराल आ जाया करता था विमला के पास, और जब आता था तो विमला उससे मिलकर के काफी खुश हो जाया करती थी। और विमला के घर के जो कुछ भी अपना पर्सनल काम होता था वो गणेश से ही करवा लेती थी। और गणेश भी किसी चीज के लिए मना नहीं करता था, वो उसका हर काम करता था और इसीलिए उसे खूब वो मानती थी, दुलारती थी और उसके साथ सारी बातों को शेयर भी कर लिया करती थी। जब उसका पति जीवित था, यानी कि जो गणेश का ससुर जिंदा था, और जो कुछ उसने अपने पति के साथ की थी वो सारी बातें वो अपने दामाद को बता दिया करती थी। और गणेश भी अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर के उसे भी मजा आता था। दोनों ही एक दूसरे के साथ खूब बातें किया करते थे। लेकिन दोस्तों जो शीला होती है वो हमेशा ही अपनी माँ विमला को सचेत किया करती थी, कहती थी कि तुम गणेश से थोड़ी दूरी बना कर रखो, गणेश अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन विमला जो है वो अपनी बेटी की बातों को समझ नहीं पाती थी और उसकी बातों को वो अक्सर ही इग्नोर कर दिया करती थी। और गणेश के घर पर उसके रिश्तेदारों के साथ बहुत ज्यादा जमीनी विवाद चल रहा था। और फिर एक दिन गणेश जब अपने खेत में फसल की बुआई करने के लिए जाता है तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो खेत में जाकर के उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, और जिसके बाद उस पर केस हो जाता है। और जब केस हो जाता है दोस्तों तो फिर गणेश को मारपीट के केस में जेल भी जाना पड़ जाता है। और जब वो जेल चला जाता है तो विमला जो है वो अपनी बेटी शीला को अपने पास अपने घर पर बुला लेती है। और जो गणेश है वो अपना जेल में सजा काटने लगता है। वो अपना जमानत कराने की खूब कोशिश करता है लेकिन उसकी जमानत हो नहीं पाती है।
और गणेश की एक बड़ी बहन भी होती है जो कि उसको जमानत पर जेल से बाद में बाहर निकालने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार गणेश का जब जमानत होता था वो रिजेक्ट हो जाया करता था, और जिसकी वजह से उसे काफी दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। और उतने समय तक उसकी पत्नी जो शीला होती है वो अपनी माँ विमला के साथ अपने घर पर थी। और फिर एक दिन दोस्तों जो विमला की छोटी बेटी ज्योति होती है वो दिल्ली से उसके पास फोन करती है, क्योंकि जो उसका पति होता है वो दिल्ली में ही रह करके काम किया करता था, एक प्राइवेट जॉब किया करता था, और वहीं पर उसने एक किराए का कमरा लेकर के ज्योति को अपने साथ रखा हुआ था। और जब वो अपनी माँ विमला के पास फोन करती है तो फिर वो विमला से कहती है कि माँ, मेरी तबीयत जो है वो आजकल बहुत खराब लग रही है और मेरी देखभाल करने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है, और जो आपके दामाद है वो तो बस अपने काम को सिलसिले में ही बिजी रहते हैं, और इसीलिए तुम मेरे पास यहाँ पर आ जाओ। और जिसके बाद दोस्तों जो विमला होती है वो अपनी बड़ी बेटी शीला से कहती है कि देखो, तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और इसीलिए मुझे उसकी मदद करने के लिए दिल्ली जाना होगा। तो फिर शीला अपनी माँ विमला से कहती है कि ठीक है माँ, तुम चली जाओ, मैं यहाँ हूं ना, मैं यहाँ सब संभालूंगी। और फिर दोस्तों उसके दूसरे ही दिन विमला जो है वो अपनी छोटी बेटी ज्योति के पास ट्रेन पकड़ करके सीधे दिल्ली चली जाती है। और दोस्तों जब वो दिल्ली जाती है तो फिर वो दिल्ली में लगभग 3 महीने तक रह जाती है, और उतने समय तक जो शीला होती है वो अपने मायके में थी और वही सब कुछ देख रेख कर रही थी और बिल्कुल अकेले थी। और उसी दौरान जो शीला का कांटेक्ट होता है वो अपनी छोटी बहन ज्योति के पति से हो जाता है। और दोस्तों जब भी उसे काम से फुर्सत मिला करता था तो फिर वो शीला के मोबाइल पर कॉल लगा करके उससे बातचीत करने लगता था। और दोस्तों बातों ही बातों में दोनों जो थे वो एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करने लगे थे। और इधर जो गणेश था वो अपना जेल में सजा काट रहा होता है, लेकिन उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके जेल जाने के बाद जो उसकी पत्नी शीला है वो अपने नंदोई से रोज ही फोन पर बातचीत करती है। और फिर दोस्तों इसी तरह से जब 3-4 महीने का समय गुजर जाता है तो फिर एक दिन गणेश को जमानत मिल जाती है, और जिसके बाद 3-4 महीनों के बाद वो घर पर लौट कर आता है। और जब वो घर पर आता है तो फिर जो उसकी पत्नी होती है वो उसके पास नहीं जाती है। अब जब भी वो उसे देखती थी तो दोस्तों वो काफी ज्यादा भाव खाने लगी थी। और इसी तरह से अब गणेश को जेल से छूट के घर पर आए हैं लगभग 2 दिनों का समय गुजर जाता है, और जब शीला उसे अपना दर्शन नहीं करवाती है तो फिर वो शीला से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। कहता है कि शीला, तुम्हें आखिर हो क्या गया है, तुम मुझसे ढंग से बात तक नहीं करती हो, जब देखो तब तुम मोबाइल पर ही बिजी रहने लगी हो, आखिर क्या बात है मुझे बताओ। लेकिन दोस्तों वो अपने पति गणेश को अपने बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बताती है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं गणेश को उस पर शक हो गया था। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार, हो सकता है कि मैं 4 महीनों से जेल में बंद था, तो हो ये सकता है कि इतने समय में इसका किसी के साथ चक्कर चल गया हो और इसीलिए हमेशा ये फोन पर ही बिजी रहती है। और तभी दोस्तों एक दिन रात के तकरीबन 12 बज रहे थे तो जो ज्योति का पति होता है वो दिल्ली से शीला के मोबाइल फोन पर कॉल कर देता है, जिसके बाद दोस्तों गणेश उसके कॉल को रिसीव करता है। तो फिर वो उधर से बगैर कुछ जाने उसे कुछ ऐसी बातें कह देता है। और दोस्तों जिस तरह का उसने बात कही थी, जो कि एक पति पत्नी के बीच में जैसा मजाक होता है, उस तरह का उसने बात कही थी। और दोस्तों इसके बाद वो समझ जाता है कि जो उसकी पत्नी है उसका चक्कर जो है वो उसके ही बहन के पति से है। और फिर दोस्तों जब उसको इस सच्चाई के बारे में पता चल जाता है तो फिर वो अपनी उसकी पत्नी शीला का लगाव जो है वो अपने ही जीजा से हो गया है। तो फिर उसके बाद दोस्तों वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के दुखी हो जाता है, और सुबह होने के बाद वो अपनी पत्नी से बात तक करना बंद कर देता है। वो उससे काफी ज्यादा नाराज हो गया था। और तब तक इधर जो उसकी सास विमला होती है वो भी अपने गाँव लौट आई थी। और दोस्तों जब वो अपने घर पर लौट कर आती है तो फिर एक दिन शाम के समय में वो अपने दामाद गणेश के मोबाइल फोन पर फोन करती है और कहती है कि दामाद जी, आप जेल से छूट करके कब आए। तो फिर वो बताता है कि सासू माँ, मुझे जेल से छूट करके घर पाए और लगभग 3-4 दिन का समय तो बीत ही चुका है। तभी उसकी सास कहती है कि दामाद जी, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। जब से आप जेल गए हैं एक बार भी आप मुझसे मिलने के लिए उसके बाद आए नहीं, छूट कर भी आए तो मेरे घर पर नहीं आए। और जिसके बाद दोस्तों वो अपनी सास से कहने लगता है कि सासू माँ, मैं तो 3-4 महीने से जेल में बंद था, आपको तो पता ही है, लेकिन आप तो मुझसे मुलाकात करने के लिए जेल पर आ सकती हैं, लेकिन अभी तो नहीं आए, आप तो बस अपनी छोटी बेटी ज्योति की सेवा करने में लगी हुई थी। और जिसके बाद दोस्तों जो विमला होती है वो कहती है कि दामाद जी, मैं भी क्या करूं, ज्योति की तबीयत जो है वो अचानक से बहुत खराब हो गई थी और इसी वजह से मुझे अचानक से वहां दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं भी अब घर पर लौट कर आ चुकी हूँ, तो इसीलिए आप कल मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाइए। तो वो कहता है कि ठीक है, देखूंगा। इधर भी तो मेरी ऐसी स्थिति है, आपकी जो बेटी है वो मुझसे बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही है,
मुझे घर पर आए लगभग 3-4 दिन का समय बीत चुका है और अभी तक वो मुझे कुछ भी मुझे टच तक नहीं करने दे रही है, छूने तक नहीं दे रही है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं है, आप घर पर आइए, आपकी जो भी गिला शिकवा है वो मैं दूर कर दूंगी। और फिर दोस्तों उसके दूसरे ही दिन जो गणेश होता है वो अपनी पूरी तैयारी करके अपनी सास से मिलने के लिए अपने ससुराल में चला जाता है। और दोस्तों जब वो ससुराल जाता है और जब विमला अपने दामाद को अपने घर पर पाती है तो वो उसे देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और दोस्तों वो गणेश से देख करके इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि खुशी के मारे वो उसे नाश्ता के लिए तुरंत से व्यवस्था करती है। लेकिन दोस्तों दामाद जो था वो नाश्ता नहीं करता, वो करने से मना कर देता है, क्योंकि जब वो जेल में बंद था तो विमला उससे मुलाकात करने के लिए जेल में गई नहीं थी और जिसकी वजह से वो विमला से कहीं ना कहीं नाराज हो गया था। तभी उसकी सास उसे कहती है कि दामाद जी आप नाश्ता तो कीजिए, वरना अगर मेरे किसी पड़ोसी को ये सब बातों के बारे में पता चल जाएगा कि मेरा दामाद जो है वो मुझसे रूठा हुआ है तो इससे मेरी तो काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो गणेश होता है वो विमला की किसी भी बात को सुन नहीं रहा था और नाश्ता करने से वो साफ मना कर देता है। और तभी दोस्तों जो गणेश होता है उसको अपने ही ससुराल में रुके हुए अब शाम से रात हो जाती है। और अब जब रात हो जाती है तो गणेश जो है वो बगैर खाना पीना खाए ही एक कमरे में जाकर के सो जाता है। और फिर उसके बाद जो उसकी सास होती है उसे खाना खिलाने के लिए आधी रात के समय में उसके कमरे में चली जाती है। और दोस्तों जब वहां जाती है तो देखती है कि जो गणेश है वो गहरी नींद में सो चुका है। तब वो उसे खाना खाने के लिए उठाने लगती है तो फिर वो खाना खाने से भी मना कर देता है, कहता है कि सासू माँ मुझे भूख नहीं लगी है। तभी वो उससे कहती है कि क्या बात है गणेश, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी, तुम ऐसा व्यवहार क्यों करे। तो वो कहता है कि आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है कि मुझे जेल से छूट करके घर पर आए लगभग 3-4 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन जो आपकी बेटी है वो उतने ही समय में मुझे एक बार भी मेरे साथ समय नहीं गुजारी है। जब भी वो मुझे अब देख रही है तो काफी नखरे करना शुरू कर देती है और हमेशा दिन भर फोन पर ही लगी रहती है। और जिसके बाद विमला गणेश से कहने लगती है कि अरे दामाद जी फोन पर लगी रहती है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं और उसका क्या चक्कर है। वो तो बहुत सीधी सादी लड़की है, वो किसी से बात तक नहीं करती है, तो फिर वो ज्यादातर आजकल वो फोन पर किसके साथ लगी रहती है, आपने पूछा नहीं। और जिसके बाद दोस्तों गणेश उसे बताता है, कहता है कि आपका जो छोटा वाला दामाद है उसके ही साथ वो लगी रहती है दिन भर फोन पर। तभी वो सास कहती है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो वो कहता है कि मुझे भी उसको उसकी फोन देख करके यकीन नहीं आया था, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन मैंने उसे उस वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया जब उसके फोन पर आपके छोटे दामाद का फोन जो है वो आधी रात को आया था, आपके ही दामाद का नाम लिखा हुआ था। और जब मैंने फोन उठाया तो मैंने पहचान लिया कि जो है वो आपके ही ज्योति का पति है। तो इस तरह से अब इस चीज को तो झुटलाया नहीं जा सकता, अगर आप कहेंगे तो भी नहीं मैं मानने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा हुआ है। और कहा कि मैं उसके बारे में भी कभी ये नहीं सोचता था कि वो ऐसी लड़की होगी, लेकिन जब मैं 4 महीने उससे दूर रहा तो उसका भी अब मन बदल गया है मेरे प्रति, उसकी भी सोच बदल गई है। तभी वो कहता है कि मैं नहीं यकीन कर पाता, लेकिन जब मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है तो अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी भी तरह के सबूत की जरूरत है और मैं किसी के सामने कुछ बताऊं। इस तरह से मुझे इस चीज के बारे में पता चल गया है कि अब शीला का चक्कर जो है वो अपने ही छोटे जीजा के साथ हो गया है। इसके बाद दोस्तों जो विमला दामाद की ये बात सुनती है तो वो भी इस बात को सुनकर के काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो कहती है कि ठीक है दामाद जी, अगर शीला जो है वो जब रास्ते से अगर भटक चुकी है तो मैं हूं ना, मैं उसे रास्ते पर लेकर के आऊंगी, लेकिन पहले आप खाना तो खा लीजिए। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे आपके घर का अब खाना भी नहीं खाना है। और फिर दोस्तों वो उसे लाख समझाने की कोशिश करती है, मनाती है, किसी तरह से उसे बहलाती फुसलाती भी है, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं। और फिर आखिरकार वो उसके सामने एक शर्त रख देता है, कहता है कि अगर आप मेरी शर्त मान जाएंगी तो फिर मैं जरूर खाना खा लूंगा। तो फिर विमला उसे कहती है कि आपकी क्या शर्त है, आप मुझे बताइए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। और जिसके बाद दोस्तों वो अपनी सास से कहता है कि सासू माँ आपको तो पता ही है कि मैं लगभग 4 महीने जेल में रह करके आया हूँ, जेल में बंद रहता था, और जिसकी वजह से मेरा जो मन है वो काफी ज्यादा अजीब हो गया है, तो इसीलिए आप मेरे साथ एक बार वक्त गुजार लीजिए और फिर उसके बाद मैं आपके साथ ये सब कुछ करके धन्य हो जाऊंगा, तो फिर मैं खाना खा लूंगा। और जिसके बाद विमला गणेश से कहते हैं कि ठीक है, फिर आप पहले खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए वो सभी कर दूंगी। और इसके बाद दोस्तों जो गणेश होता है वो खाना खा लेता है। लेकिन दोस्तों विमला के गणेश के बारे में अच्छी तरह से कुछ निजी बातें नहीं पता था कि वो दूसरे व्यक्तियों से बिल्कुल अलग है। और शीला भी कभी भी अपने पति के बारे में माँ विमला से कुछ बताई नहीं थी, क्योंकि विमला ने कभी उसे कुछ ऐसा बोलने का मौका ही नहीं दिया था। जब भी विमला अपने पति के बारे में शीला अपने पति के बारे में ये बात बताने की कोशिश करती थी तो ये बातों को समझ नहीं पाती थी और उसे इग्नोर कर दिया करती थी।
और फिर दोस्तों जब वो अपने दामाद गणेश के साथ समय गुजारना शुरू करती है और जब वो उसके साथ सारा कार्यक्रम शुरू करता है, तब तक अचानक से जाकर के मैटर जो है वो फंस जाता है। इसके बाद गणेश काफी घबरा जाता है। तभी विमला गणेश से कहने लगती है कि अरे दामाद जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? क्या आपको नहीं पता है कि मैं एक शादीशुदा विधवा महिला हूँ और मुझे आपसे काफी ज्यादा अनुभव इस मामले में। थोड़ी देर तक आप बिल्कुल शांत रहिए, मैटर जो है वो अपने आप सुलझ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जो गणेश होता है वो विमला के कहे अनुसार बिल्कुल स्थिर हो जाता है और उसके बाद ये जो मैटर था वो सुलझ ही गया था। और इसके बाद दोस्तों जो गणेश होता है वो अपनी सास विमला से काफी ज्यादा खुश हो गया था। इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो विमला को भी खुश कर देता है। और फिर उसके बाद विमला जो है वो अपने दामाद को अपने दर्शन करा करके वो भी कहीं ना कहीं खुश हो गई थी। और फिर दोनों जाकर के अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही सुबह होती है तो फिर गणेश विमला के पास आता है और उसके पास आने के बाद कहता है कि सासू माँ, अब मैं आपके साथ सारे ख्वाहिशों को पूरा कर चुका हूँ, इसीलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। तो विमला कहती है कि अरे दामाद जी, आप तो अभी अभी घर पर ही आए हैं और फिर इतनी जल्दी अपने घर जाने की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी भी आपको क्या है? 2-4 दिन अभी यहीं रुक जाइए और फिर उसके बाद आप अपने घर चले जाइएगा। और जिसके बाद दोस्तों जो गणेश होता है वो अपनी सास विमला की बातों को मान करके लगभग 1 सप्ताह तक वो सास के ही साथ घर पर गुजारता है। और दोस्तों उन 1 सप्ताह के अंदर जो विमला होती है वो अपने दामाद गणेश के साथ कई बार रिश्ते कायम करती है। जिसके बाद गणेश जो है वो अपनी सास के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करके काफी खुश हो गया था। और फिर दोस्तों एक दिन दोपहर के समय अपने सास का आशीर्वाद लेकर के फिर दोपहर को अपने घर लौट जाता है। और दोस्तों जब वो वहां लौटता है तो फिर शीला उसे देख करके खुश हो जाती है, क्योंकि अब शीला को भी इस चीज का एहसास हो चुका था कि जो उसका अपना पति है वही उसके लिए सब कुछ है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मतलब निकालना जानता है। और जिसके बाद दोस्तों शीला जो है वो उस रात शीला भी अपने पति के साथ वक्त गुजारती है। और इसके बाद गणेश जो है वो भी अपनी पत्नी को दोबारा पा करके खुश हो गया था। और फिर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और अब उनको एक लड़का भी हो चुका है और दोनों पति पत्नी बहुत खुश और एक साथ में ही रह रहे हैं। और अब गणेश को भी जब मौका मिल जाता है तो फिर वो अपनी सास से मिलने के लिए अपने ससुराल चला जाया करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।